नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन नागपाल और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज़ मेकर टॉक शो के इस नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में। न्यूज़ मेकर एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम पाया है। और आज हमारे बीच में ऐसी ही एक बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है बहुत ही कम उम्र में। आइए मिलते हैं डॉक्टर हर्षमीत अरोड़ा से, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड ऑल्सो वो एक फाउंडर हैं हेल्दी ग्रेसफुल लाइफस्टाइल की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्षमीत। ये प्यारी सी स्माइल का राज बस क्लाइंट खुश है तो मेरी स्माइल अच्छी है। बहुत अच्छा लगा। तो मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहली शुरुआत कि आपको देख के लगता है आप एक बहुत ही यंग डॉक्टर हैं और आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। हाँ जी। आपने शुरुआत करी साइकोलॉजिस्ट से। हाँ। और आज आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत सारे लोगों को चेंज कर चुके हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को चेंज कर चुके हैं। हाँ जी। ये आपकी शुरुआत कहाँ से शुरू हुई, अपनी जर्नी बताएं। मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी गंगाराम हॉस्पिटल से साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। तो उस टाइम मेरे पास जो क्लाइंट्स आते थे, जबकि हम लोग काउंसलिंग करते थे, तो मोस्टली हमारे इंडियन सोसाइटी में क्रिटिसिज्म बहुत है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की की। अगर वो मोटा है या वो अच्छा नहीं दिखता है तो उसे सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। सो 90% लेडीज़ या लड़कियों का ये प्रॉब्लम था कि मैं मोटी हूँ तो मेरे हस्बैंड से नहीं बन रही है या मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तो वो मेन रीज़न रहता है डिप्रेशन में जाने का, एंजाइटी में जाने का। तो आई वॉज थिंकिंग दैट टाइम कि अगर हमारे इंडियन हर्ब्स में या हमारी डाइट में या जो भी हम देते हैं उसमें इतनी पावर है कि अगर हम उससे वेट लॉस कर सकते हैं तो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो डिप्रेशन में क्यों जाएँ। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। तो फिर मैंने अपने सीनियर डॉक्टर प्रवीण भाटिया से बिल्कुल उनसे गाइडेंस लेके मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करी एंड नाउ वी आर अप टू कि हम इतने क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन दे चुके हैं कि दे आर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ। और उनमें से काफ़ी लड़कियां जो अपनी मर्ज़ी से शादी करके और खुश भी हैं। देखिए कितना क्लिशे है आज के ज़माने में दोस्तों कि हमें हमेशा खूबसूरत ही दिखना है, हमेशा पतला दिखना है, गोरा काला। कितनी हमारे यहाँ पे आजकल कैटेगरी ऐसी बन चुकी है जिस वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। काफ़ी दुख की बात है। बट किसी एक चीज़ ने आपको ये इंस्पायर किया यहाँ तक इस जर्नी में आने के लिए। अब मैं ये जानती हूँ कि आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ चेंज करी है। और जब भी हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, उनको जब भी बेबी होता है तो देखते हैं कितनी जल्दी उन्होंने वेट लॉस कर लिया। तो ऐसी क्या डाइट होती है उनकी, या ऐसा क्या चीज़ रहता है कि जिससे वो बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेते हैं? क्या वो कोई पिल्स खाते हैं? क्या व्हाट इज़ दैट थिंग? नहीं, पिल्स इज़ नॉट अ आंसर कि हम पिल्स ले लें या कोई मील रिप्लेसमेंट ले लें या शेक्स ले लें जिससे कि हम वेट लॉस कर लें। पहले तो हमारे लोगों में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो कीटो या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर अपना वेट एकदम डाउन करते हैं। क्लीन और इजी अगर आप डाइट लोगे, हेल्दी डाइट लोगे, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। लोगों को लगता है कि अगर रात को हम सिर्फ सूप और सैलेड पे ले लें, ये मेरी टेस्टेड थ्योरी है कि आप लोगे आपका नेक्स्ट डे डेफिनेटली 700 to 800 ग्राम्स वेट बढ़ा हुआ आएगा। उसका रीज़न है हमारी बॉडी एक मशीन है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जिसको हर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। अगर हम रात को भूखे सोएंगे तो बॉडी में जो एंजाइम्स बनते हैं, जैसे हम सुबह कहते हैं हमारी रिंग्स नहीं उतर रही हैं, हैवीनेस है उठते ही, वो ब्लॉटिंग का एक इशू हो जाता है। अगर हम नॉर्मल डाइट लेके रात को सिर्फ 10 मिनट्स की वॉक करके सोएंगे, आपको मैं गारंटी से बोलती हूँ सुबह आपका वेट 100% 400 ग्राम्स कम आएगा ही आएगा। तो अगर हम क्लीन चीज़ें लेते हैं, जैसे आप देखते हैं किसी सेलिब्रिटी का बेबी हुआ है, वो 3 to 4 मंथ्स में अपनी शेप में वापस आते हैं। रीज़न क्या होता है कि हम अगर फ्रूट, सैलेड, प्रॉपर मील्स, अपने ग्रेन्स अगर हम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है, जिससे कि हमारी एक्स्ट्रा फैट और कैलोरीज को बर्न करने में वो हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली एक्सरसाइज और डाइट उनकी तो अलग ही रहती है, बट उसे करने के लिए भी तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म का और हमारी बॉडी का होता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम कीटो या इंटरमिटेंट फास्टिंग या लिक्विड डाइट या फास्ट कर नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि उससे आप टेम्परेरी आप ज़रूर वेट लॉस करते हो, लेकिन उसके बाद आप डबल की रेशो में से बाउंस बैक करते हैं। मतलब आपका कहने का ये है कि जो ये हम डाइट्स, जो आजकल इतनी फैट डाइट्स हम देखते हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, हर समय हम देखें इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई डाइट से किसी न किसी ने बताया। सो आपके हिसाब से दे आर नॉट द राइट मेथड्स, जो मेथडोलॉजी है इट्स डिफरेंट। आप एक प्रोफेशनल के पास जाओगे, आपको कभी भी कोई जाकर ये नहीं बोलेगा कि आप एक काम करो, आप सुबह उठो, जीरा का पानी ले लो, उसके बाद आप एक सैंडविच खा लो। कभी कोई प्रोफेशनलिस्ट या कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा। वो सबसे पहले आपका एक फॉर्म फिल कराएंगे, आपकी पूरी बॉडी को टेस्ट करेंगे, BMI चेक करेंगे, बॉडी में कितना फैट है वो देखेंगे। उसके बाद ड्यू टू मेडिकल साइंस RD के हिसाब से अगर कोई 40 साल का है तो उसका प्लान बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा कि उसको कितनी कैलोरीज, प्रोटीन
चाहिए, अगर कोई 20 साल का बच्चा है तो उसके लिए डिफरेंट हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत से आजकल इन्फ्लुएंसर है जो कहते हैं कि मैंने ये खाया, मैं ऐसे डाइट बना रही हूँ, आप ये करो आप पतले हो जाओगे। आपकी बॉडी 100% उससे साइड इफेक्ट देगी ही देगी, क्योंकि उसकी बॉडी डिफरेंट है, आपकी बॉडी डिफरेंट है, किसी को कोई मेडिकल कंडीशन हो सकता है। अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा चलन नहीं है कि हम हर तीसरे महीने या 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराएं। अब किसी को आयरन की डिफिशियंसी है, उसको पता ही नहीं है कि उसे किस फूड से एलर्जी है। मान लो किसी की बात सुन के अगर वो प्रोटीन शेक लेता है, किडनी स्टोन्स, गॉलब्लैडर स्टोन आपने सुना होगा आजकल नॉर्मल है, छोटे बच्चों को हो जाते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि हम दूसरों को फॉलो कर कर जो करते हैं वो बहुत गलत है। सो यू मस्ट गो टू द डॉक्टर्स और प्रोफेशनलिस्ट जहाँ पे जिनके पास डिग्री है, जिनको इस चीज़ की नॉलेज है, सो दैट यू कैन गेट अ प्रॉपर गाइडेंस। इसके थ्रू आप अपना वेट लॉस करें तो वह हेल्दी वेट लॉस होता है। बहुत ही प्यारी बात आपने बताई है। यहाँ पे मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि सबको अच्छा दिखना है, सबको यहाँ पे अपनी बेस्ट बॉडी में रहना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करके अगर वो राइट प्रोपोर्शन में आ जाए तो शायद जैसे कि डॉक्टर हर्षमीत ने बताया कि वो गलत हो सकता है। आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स ये जो हमें आजकल स्टिग्मा है कि मुझे बस बेस्टेस्ट दिखना है, विच इज़ दिखना तो ज़रूरी है, बट येस सीख द प्रोफेशनल हेल्प। नाउ आपने बहुत ही प्यारा नाम रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, हेल्दी ग्रेसफुल लाइफस्टाइल। मतलब हेल्दी भी रहो, ग्रेसफुल भी रहो, बट लाइफस्टाइल मैनेज करते हो। राइट, ये इतना तो मैं कुछ समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं इससे बारे में पूरा आपसे कैसे आपने इसको इंसेप्ट किया, क्या आपके दिमाग में आया, क्या चीज़ ऐसी थी, पूरा हमें इस बारे में बताया। हेल्दी एंड ग्रेसफुल लाइफस्टाइल को स्टार्ट करने का मेन मोटिव हमारा ये था कि पहले ऐसा नहीं था कि हमें क्लाइंट्स चाहिए थे। हमने उसमें छोटे छोटे पोस्टर्स डालने शुरू करे कि आप किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हो, कौन सी चीज़ का आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, आपको सुबह उठ के खाली पेट किस क्लाइंट को क्या लेना चाहिए, आपकी एज के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपको होममेड डाइट से ही हम क्यों पतला कराएंगे, हम आर्टिफिशियल चीज़ें क्यों नहीं देंगे। तो हेल्दी एंड ग्रेसफुल लाइफस्टाइल को स्टार्ट करने का मेन मोटिव ही यही था कि लोग अच्छी मात्रा में डाइट खाएं और ठीक तरीके से पतले हों, ताकि किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट उनकी बॉडी में ना हो। क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मैं तो 15 डेज से फास्टिंग पे हूँ, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट में, फिर भी मेरा वेट 1 किलो भी कम नहीं हुआ है। वो होगा ही नहीं। तो ये चीज़ें उनको समझाने के लिए हमने ग्रेसफुल लाइफस्टाइल को स्टार्ट किया था। और आज हमारी हेल्दी एंड ग्रेसफुल लाइफस्टाइल में हमने जो हर्ब्स भी लॉन्च करें वो बिल्कुल प्योरली ऑर्गेनिक हैं, जो कि हमारे डॉक्टर्स से और FSI से एफिलेटेड हैं। और वो हर्ब्स हैं जैसे कि आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, और उनका सिर्फ रोल इतना है, अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन पे डालते हैं। उसमें मील रिप्लेसमेंट या किसी तरह का शेक, केमिकल्स हमने नहीं एडिट करे। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि लोगों को समझाया जाए कि केमिकल शेक्स और मील रिप्लेसमेंट्स आर दी नॉट अ गुड ऑप्शन, दे डेफिनेटली गिव यू अ साइड इफेक्ट्स ऑन योर ऑर्गन्स। ऑर्गन फेलियर के चांसेस ही 90% है। आपने सुना होगा जिम में जैसे लोग जाते हैं, किसी ने प्रोटीन शेक लिया और वो अपना कार्डियो कर रहा है, ट्रेडमिल चला रहा है, हार्ट अटैक आया, मर गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि जब इतने टाइम से हम प्रोटीन शेक ले रहे हैं, बॉडी में जाके कोई ना कोई साइड इफेक्ट ऐसा कर रहा है, जैसे कि किसी का ब्लड गाढ़ा हो गया, या किसी को जैसे हार्ट स्ट्रोक आ गया, पता ही नहीं चला। डॉक्टर के पास जब बाद में गए तो पता चला एक्सरसाइज करने की वजह से हार्ट फेल हो गया। बट उसके पीछे एक्सरसाइज नहीं होती, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, ब्लड को गाढ़ा करने का रीज़न होता है। तो हर चीज़ मैं तभी बार बार कहती हूँ, डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना नहीं लेना चाहिए। आपने ये बहुत सही बात बताई। आजकल हम देख रहे हैं केसेस बहुत बड़े हैं कि वाइल एक्सरसाइजिंग बिल्कुल फिट बॉडी है, लेकिन ऑफ कोर्स दे कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। काफ़ी डिसहार्टनिंग है ये बात सुनना, क्योंकि जब भी ये देखा जाता है कि अरे ये तो बहुत फिट था, क्या रहा होगा। तो यहाँ पे देखने की बात है कि हम जो डाइट ले रहे हैं, ऑफ कोर्स जो प्रोटीन ले रहे हैं, मेरा किसी प्रोटीन के प्रति हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रोफेशनल के द्वारा अगर हम लेते हैं, सही गाइडेंस में लेते हैं, तो हर चीज़ हमारी बॉडी के लिए ठीक बिल्कुल। जैसे पोर्शन आप किसी डॉक्टर से पूछ के लेते हैं कि हमें कितना पोर्शन पर डे लेना चाहिए, तो आपकी बॉडी कभी भी किसी चीज़ से हार्म नहीं करेगी। अब बहुत सी मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो कहती हैं हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, हम ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, बट क्या वो सीरियसली कंपनीज ऑथेंटिकेशंस पे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, वो हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी चीज़ को अगर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो हमारी है, अगर ज़रा सा भी बॉडी में कोई नुकसान आता है तो साइड इफेक्ट्स हमें होंगे। सामने कंपनी को आप क्लेम करके सिर्फ पैसे उनसे वापस चार्ज कर सकते हो, लेकिन जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में वो ठीक नहीं होगी। सो बेस्ट है कि आप किसी प्रोफेशनलिस्ट से या किसी डॉक्टर से कंसर्न करके ही डोजेस और मेडिसिन को प्रेफर करें। मैं बात करना चाहूँगी, जो हर्ब्स आप दे रहे हैं वो कितने ऑथेंटिकेटेड हैं, कहाँ से, किस तरह से वो हर्ब्स आए हैं? तो क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि स्टीरॉइड्स मिला दिए हैं, तो कितना सही है इनको लेना?
मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हर्ब्स प्रेफर करूँगी जिनका वेट ऑलमोस्ट अपने BMI से 20 to 30 केजीज अबव रहता है, या जिनका 10 केजीज अबव है। हम ये नहीं कह रहे कि हम हर पेशेंट को कहते हैं कि आप सिर्फ 30 दिन के अंदर 10 किलो कम कर लो। अब हमारे पास काफ़ी रेपुटेड क्लाइंट्स हैं, काफ़ी डॉक्टर्स हैं, नो डाउट हमारे पास इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इस टाइम अपनी फील्ड में बहुत सक्सेस हैं, लेकिन वो भी इसको ले रहे हैं और उनको एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं। ये FSI से अप्रूव्ड ही तभी होते हैं जब आपकी किसी प्रोडक्ट्स में कोई स्टीरॉइड्स या केमिकल गिवन नहीं है। अब छोटी सी मैं बात होती है, जैसे हम कहते हैं सुबह उठ के जीरा वाटर ले लो, ऐसे ही कुछ हर्ब्स ऐसे हैं जो जापानीज़ हैं, श्रीलंकन है, आपने सुना होगा श्रीलंकन तो जो हर्ब्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि अगर आप उनको लेते हो तो आपकी बॉडी में से फैट ऐसे निकलता है, बट उसमें स्टीरॉइड्स होने के बिल्कुल चांसेस हैं। आप जब प्लांट एक्सट्रैक्ट्स लाते हो, हमने वीडियो शेयर करी हैं अपने पेजेस पे क्लाइंट्स के साथ, हमने हर्ब्स की फ़ोटो शेयर करी, दे आर सिंपल और सिंपल आयुर्वेदिक हर्ब्स, मीन्स मसाले हैं जिनको पीस कर और सिर्फ क्लाइंट की BMI पे और उनकी मेडिकल कंडीशंस पे हम उनको बताते हैं कि उनको कितनी डोज में लेना है और कितना लेना है, एंड दे आर जस्ट गेटिंग डिटॉक्सीफाई देयर बॉडी। हाँ, अगर वो छोड़ते हैं उसको और उसके बाद सिर्फ फास्ट फूड पे डिपेंडेंट होते हैं तो बाउंस बैक करता है। अदरवाइज मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 9 ईयर्स से ऊपर हो गए जिनको, और उनकी बॉडी अभी भी मेंटेनेंस पे, कोई वेट उन्होंने वापस बाउंस बैक नहीं किया है। ये बहुत ही आपने एक अच्छी बात बताई है, लेकिन जैसे कि अब सपोजिटली जहाँ पे काफ़ी लोग आपको सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा कि हम ये हर्ब्स हम ढूंढ लेते हैं और हम खुद कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल। अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि जब भी अगर आप कुछ चीज़ खरीद ले रहे हैं या अगर कहीं से देख के आप उसको ले रहे हैं अपनी लाइफ में, तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी है, जैसे आपने कहा, क्योंकि आप पूरा डिज़ाइन करते हैं उनकी बॉडी का। सो मैं दर्शकों को फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह के इतनी वंडरफुल डाइट के थ्रू, वंडरफुल डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डॉक्टर हर्षमीत अरोड़ा से ज़रूर मिलेगा। एक प्यारी सी स्माइल के साथ उनके पास जादू का पिटारा है। और एक बहुत ही खूबसूरत सवाल एक और है, मैंने सुना है कि आपके पास कोई बहुत ही अमेजिंग वाइन है जो कि नॉन अल्कोहलिक है, बट ऑफ कोर्स इट हेल्प्स टू रिड्यूस वेट। आप पूरा उसके बारे में बताएं। एक्चुअली उसका हमने जो नेम यूज़ किया था वाइन, वो हमने इसलिए किया था क्योंकि इट्स अ वेरी फैंसी वर्ड। अब क्या होता है, हमारे आजकल 90% आपने देखा होगा जनरेशन में लोग पार्टीज़ करते हैं, तो दे हैव अ मेजर इशू कि यार मैं डाइट कर रही हूँ, हर्ब कर रही हूँ, तो मैं वाइन या अल्कोहल ले सकती हूँ। तो काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे थे जिनको अल्कोहल लेने के बाद बाउंस बैक के इश्यूज आ रहे थे, तो हमने एक हर्बल जूस एक्चुअली में इंट्रोड्यूस किया था जिसका हमने बड़ा फैंसी सा नाम रखा वाइन। तो उसको हमने बेरीज और हर्ब्स के थ्रू ही प्रोड्यूस किया, बट उसकी डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है, अब जैसे कि आप वर्किंग हो, मैं आपको हर्ब दे दूँ लेकिन आपको मोशंस के थ्रू बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाए। अब हर जगह आप बार बार लू यूज़ नहीं कर सकते, दैट्स वेरी अनकम्फर्टेबल। तो उससे आपको सिर्फ 10 ml लेने से दिन में 5 to 6 टाइम यूरिन पास होता है या स्वेटिंग होती है, तो इससे इंच लॉस और वेट लॉस आना शुरू हो जाता है। और उसमें आप रोटी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे। बहुत लोग होते कहते हैं मैम चाय दोगे ना, चाय तो बंद नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा लाइफ का शायद शेड्यूल इतना टाइट हो चुका है कि चाय के बिना हमें एक मिथ है सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप चाय भी लोगे, कॉफ़ी भी लोगे। इनफैक्ट मैं कहूँ तो कुछ क्लाइंट्स ब्रेक पे जैसे पिज़्ज़ा या बर्गर लेते हैं और नेक्स्ट डे मेरे पास आता है मैम आई एम रियली वेरी हैप्पी, मेरा वेट 1 किलो भी नहीं बढ़ा। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बेसिक इतनी हैं कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करती हैं वेट लॉस करने में। तो ये इतनी अच्छी न्यूज़ है कि अगर आप ये देखिए, आपके जो ये एक मन में थॉट है कि मैं वाइन भी पी रही हूँ और ऑफ कोर्स वेट लॉस भी कर रही हूँ, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी, अ ड्रिंक विच कैन हेल्प यू टू रिड्यूस वेट जस्ट बाय कंज्यूमिंग इट फॉर लाइक once a day। वंडरफुल, बहुत अमेजिंग चीज़ें हमें यहाँ पता चल रही हैं। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी ये जर्नी तो ख़त्म ही नहीं होगी। वेट लॉस एक ऐसी बात है विच इज़ सो क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट, और अब तो मुझे लग रहा है मैं आपके पास बहुत जल्दी पहुँचूंगी क्योंकि ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हेल्दी एंड फिट। नाउ आपकी वो एडवाइस कि हम ऐसा क्या रखें अपने रोज़ के लाइफस्टाइल में, किस तरह से अपना दिनचर्या रखें, क्योंकि आप खाना मना नहीं करते, बिल्कुल। तो ऐसा एक रोज़ का अगर कोई अब तक नहीं पहुंच पा रहा फॉर सम रीजन, बट अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना चाह रहा है, तो प्लीज़ आप अपनी वो एडवाइस दें। मेरी एडवाइस सबसे ये रहेगी कि खाना बंद नहीं करना है, खाना बिल्कुल खाना है। अगर फास्ट फूड भी आप कहीं जा रहे हो पार्टी में लेना है, लेकिन सबसे मेन मोटिव होता है जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं उसको बर्न करें और उसके बाद अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। और जितना हो सके अपनी डाइट में हम सैलेड फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं और वाटर इंटेक, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है, पीक पे है, तो 10 ग्लास ऑफ वाटर हमें डेली लेना ही चाहिए, जिससे हमारी स्किन भी ग्लो होती है और डेफिनेटली वेट लॉस होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले आप 1 गिलास पानी पीजिए, फिर अपना दिन शुरू कीजिए।
ओके सुबह उठते ही 1 ग्लास पानी, और ये इतनी अच्छी एडवाइस है कि कोई भी कर सकता है, इसमें तो कोई मोल ही नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक और चीज़ थी जो मैं मिस कर रही हूँ, आपके ऑयल्स के बारे में मैं चाहती हूँ दर्शक उसके बारे में भी जाने, तो जरा क्विकली आप हमें उसके बारे में बताएं। जो ऑयल है वो भी हमारे ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं, जो स्पेशली स्ट्रेच मार्क्स के लिए हेयर ऑयल है। उसमें कोई भी केमिकल्स रिड्यूस नहीं किए गए, हमने सिर्फ सीड्स और लीव्स से उसे बनाया है। विद इन 40 to 50 डेज जिनके जैसे ग्रे हेयर्स हैं और जो 50 ईयर्स से कम है, उनके हेयर्स जो वापस ब्लैक में टर्न हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, और स्ट्रेच मार्क्स को 80 डेज लगते हैं, चाहे वो 20 ईयर्स पुराने क्यों ना हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वाह, तो मतलब इन ऑल आपके पास जादू का पिटारा है कि आप कुछ हर्ब्स खा के और एक अमेजिंग सी वाइन पी के एंड गुड हेयर ऑयल लगा के विद ऑयल विच इज फॉर बॉडी एंड हेयर ऑल्सो, तो उससे आप अगर आप अपनी खूबसूरती और बढ़ा सकते हैं और आप फिट रह सकते हैं, तो और हमें क्या ही चाहिए। Thank you so much, Dr. Hashmi. It was so wonderful to have you. Thank you. You have a beautiful aura, और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि लोग आप तक पहुँचे और वो भी अपनी वेट लॉस जर्नी जल्दी से शुरू करें। Thank you. Thank you for being here on Newsmakers.